थोड़ा सा हमारे बाईं तरफ फिर दिखाइए। यहीं से पानी घूम करके ये आगे बढ़ता है। गंगा का पानी बिल्कुल ये चौचकपुर का घाट है और यहीं से पानी घूम करके आगे निकलता है गंगा। और यहाँ से मैं आपको उस पानी का स्पीड दिखा रहा हूँ कि कितना स्पीड से गंगा में पानी। गांव के लोगों को सचेत कर दिया गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और उनके लिए बाढ़ राहत के नाम पर उनके लिए चौकियां बना दी गई हैं। कैंप तैयार हैं और बिल्कुल उसमें व्यवस्था की जा रही है। हो सकता है कि आज रात में या कल लोग अपने घरों को छोड़ करके कैंपों की शरण लेंगे और कैंपों पर जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर हैं, लगातार जनपद गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों को दिखाने का प्रयास चल रहा है। कितनी जगहों पर कटान हो रही है उस चीज़ को हमने अपने चैनल पर दिखाया है। और इस समय जो गंगा का पानी है पूरी तरह से पूरे सबाब पर है और जितनी ज़बरदस्त उसकी धारा चल रही है उसको दिखाने का हम आज प्रयास करेंगे। हम जिस जगह पर खड़े हैं तमाम लोग भीड़ लगाए हुए हैं और हमारे ठीक बाईं तरफ एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएं, सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ है। और मौनी बाबा मठ पर गंगा का दृश्य, भयावह दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख करके बिल्कुल जान लीजिए कि भयभीत हो जाएंगे। आप देखेंगे कि पानी की स्पीड कितनी ज़बरदस्त है। थोड़ा सा नीचे आइए और नीचे हम आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि जहाँ पानी का प्रवाह इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि आप बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे और यहाँ उतरना इतना मुश्किल है कि आपको क्या बताएं। देखिए यहाँ सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियाँ पूरी तरह से डूब गई है। जहाँ लोग आते थे और उतर करके यहीं से स्नान करते थे। और इसके ठीक बगल में ये जो चबूतरा बना है ये खतरे से खाली नहीं है यहाँ खड़ा होना, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो इतना जब मतलब जो है गंगा का जल प्रवाह इतना ज़बरदस्त हो रहा है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। जल प्रवाह इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितना भयावह दृश्य है कि कितना मतलब आप यहाँ अगर पानी में उतरेंगे तो तुरंत यहाँ से इसकी धारा में बह जाएंगे। इतना भयावह दृश्य यहाँ है। अब इसको दिखाने का मकसद यह है, थोड़ा सा हमारे बाईं तरफ फिर दिखाइए। यहीं से पानी घूम करके ये आगे बढ़ता है गंगा का पानी। बिल्कुल ये चौचकपुर का घाट है और यहीं से पानी घूम करके आगे निकलता है गंगा का। और कटान के नाम पर यहाँ की ज़मीन देखेंगे आप, इतनी मजबूत है। और यहाँ ज़्यादा कटान न होने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये जो सिरा है थोड़ा ऊंचाई पर है और इधर जस्ट जो गंगा नदी जब आगे निकलती है तो इधर बहुत ज़्यादा ढलान है, इसलिए बगैर कटान के ये पानी घूमता हुआ इधर निकल जाता है। और मौनी बाबा मठ के पास अगर कटान शुरू हो जाए तो वास्तव में बता दूं कि कई गांव एक साथ धाराशायी हो जाएंगे, बह जाएंगे, क्योंकि पानी का टकराव इतना ज़बरदस्त होता है यहाँ पर। लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल ढलान होने के कारण यहाँ से पानी बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। अब वही गंगा का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी गाँव में पानी नहीं घुसा है। वो तमाम वीडियो में आपने देखा होगा कि गाँव में पानी नहीं घुसा है, लेकिन जो है डीएम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम गांव के लोगों को सचेत कर दिया गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और उनके लिए बाढ़ राहत के नाम पर उनके लिए चौकियां बना दी गई हैं। कैंप तैयार हैं और बिल्कुल उसमें व्यवस्था की जा रही है। हो सकता है कि आज रात में या कल लोग अपने घरों को छोड़ करके कैंपों की शरण लेंगे और कैंपों पर जाएंगे। कारण यह है कि हर साल गंगा में बाढ़ आती है और बहुत सारे ऐसे गाँव थे जिनको हमने दिखाया जहाँ कटान बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसी गंगा के सफाई के नाम पर बार बार जोर दे करके मैं इस बात को कह रहा हूं कि अरबों खरबों रुपया लूट लिया गया, लेकिन आज जहां कटान हो रही है जिन गांवों में, वहां पत्थर और बोल्डर नहीं लगाए गए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई जगह तो मैंने ऐसी वीडियो देखी है और दिखाई है जहां 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने दूसरे जगह जाकर के गाँव बसाया है और पूरा का पूरा गाँव कटान में गंगा में बह गया। चाहे वो तुलसीपुर रहा हो, बड़हरिया को हमने दिखाया था। तमाम ऐसे गांव है जनपद में जो बिल्कुल कटान में गंगा में बह गए और तीसरी चौथी पीढ़ियां उनकी दूसरे जगह गांव बसा करके, घर बसा करके लोग रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग गंगा के किनारे रहने वाले पलायन पर मजबूर हुए और गांव को छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए, जा करके कहीं दूसरे जगह बस गए। अब स्थिति यह है कि सरकार का नज़रिया तो उस पर है नहीं, लेकिन ये बाढ़ का दंश बाढ़ग्रस्त इलाकों में, गंगा के तटवर्ती इलाकों में लोगों को हर साल सहना पड़ रहा है। हर साल बर्दाश्त की कोई सीमा होती है, लेकिन सरकारें समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ के लिए बनती हैं। सरकारें किस लिए बनती हैं, जनता के लिए बनती है या फिर केवल भ्रष्टाचार के लिए बनती है? क्योंकि अभी राहत सामग्री आएगी, राहत के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आएगा यहाँ, और इसी जिले में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी और समाज सेवा के नाम पर ढोंग करने वाले जनप्रतिनिधि
उन राहत सामग्रियों के नाम पर आए हुए पैसे को भी पूरी तरह से बंटाधार करेंगे, लूटेंगे। और इन राहत कैंपों में क्या पहुंचेगा जानते हैं? वीडियो में हमने दिखाया था पहले भी, लाई और नमकीन पहुंचती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है, कहीं कहीं मारामारी हो जाती है, लोग अपने घरों से खाना बना करके अपनी व्यवस्था करके किसी तरह से गुजर बसर करने पर मजबूर होते हैं और हर साल उनको जाकर के कैंपों में बिताना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे बात करेंगे, कुछ लोग आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए आप लोग। गंगा का पानी इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है तो क्या लगता है कि घरों में पानी घुस जाएगा? हाँ इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? जी जी। पिछली बार अभी बाढ़ आई थी और हर बार ऐसा होता था कि 1 साल 2 साल रुक करके बाढ़ आती थी, लेकिन लगातार दूसरी बार बाढ़ आ गई दूसरे साल। तो गंगा का जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ बांध है जिनको छोड़ दिया गया, उन बांधों का पानी, अब ये पानी जा करके लोगों के घरों में घुसेगा, तो घर में घुस जाएगा इस बार पानी। हाँ हाँ तो अभी आप गंगा के किनारे हैं कि कहीं दूर हैं? हमारे तो दूर सौरम घर। दूरी पर। तो गंगा के जो लोग किनारे हैं उनको जो बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, अगर आप पर बीतता तो कैसा लगता? सही बात है, आप पर बीतता तो खराब लगता कि नहीं लगता? खराब लगता है। खराब लगता है। वो हर साल सह रहे हैं इस बात को, लेकिन सरकार जहां कटान हो रही है, बहुत सारी भूमि गंगा में बह गई, जहां कटान हो रही है सरकार को वहां पत्थर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? चाहिए ना, लेकिन वहां पर पत्थर नहीं लगाया जा रहा। और उसी चीज को मैं बता रहा हूं बार बार। और कटान में बहुत सारे लोग लिख रहा है बहुत सरकारें आई और चली गई। भाई आप तो ढोंग करते हैं विकास का, आप कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, और विकास की ढोंग करने वाली सरकारों का हाल ये है कि यही गंगा सफाई में करोड़ों अरबों खरबों रुपए डूब जाते हैं, लेकिन गंगा कटान में जो भूमि समाहित हो रही हैं, गांव के गांव बह जा रहे हैं, लेकिन उन पे बोल्डर और पत्थर लगा करके उन कटानों को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। गंगा तट पर मैं चिल्ला रहा हूं, गंगा की धारा दिखाना चाह रहा था, क्योंकि जहां मैं वीडियो कर रहा था कटान की तो हमने दिखाई थी, लेकिन काफी गंगा की जो धारा थी बीचों बीच दिखाई देती थी। यहाँ घुमान है और यहाँ से मैं आपको उस पानी का स्पीड दिखा रहा हूं कि कितना स्पीड से गंगा में पानी बढ़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसेगा तब फिर जाकर के लोगों के घरों में जाकर के हम चिल्लाएंगे, वो दृश्य भी आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।